किलक 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 कर किलकारी हम, बात करे सबसे प्यारी हम। प्रस्तुत है बाल श्रोताओं के लिए रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी का 7वां अंक। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका साहिल भैया। और 2 सप्ताह की लंबी छुट्टी के बाद आज हमारे साथ स्टूडियो में कोई और भी मौजूद है। हेलो बच्चों, मैं हूं आपका नीतीश भैया। हम दोनों की तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी ने कहा है, पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरी करने के लिए नहीं। और यह बिल्कुल सटीक बैठता है आज हम जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। ये पर्यावरण और जीव जंतुओं के प्रति क्रूरता ही है जो आज हम इस कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। हम पर्यावरण का अंधाधुंध दुरुपयोग कर रहे हैं, उसे प्रदूषित कर रहे हैं, जिसके कारण बेहिसाब गर्मी और सर्दी बढ़ती जा रही है। पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है। तरह तरह के जीव जंतु इस धरती से विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसका परिणाम हमारे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना होगा। तो आप सब बच्चे ही हैं जो इस पृथ्वी के भविष्य हैं, इसलिए आप सबों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होना होगा और साथ ही लोगों को भी जागरूक करना होगा, तभी हम हमारी प्यारी धरती को बचा सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने साहिल जी। आइए पहले नजर डालें आज के कार्यक्रम की रूपरेखा पर। जी हाँ, बिल्कुल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, अभी सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में प्रकृति अपना श्रृंगार करती है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, आँखों को सुकून देने वाला नजारा दिखाई पड़ता है। नदियाँ, झील सब लबालब हो जाते हैं, जैव विविधता का विकास होता है। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला गीत कजरी सुनेंगे। उसके बाद बाल मंच में हम सुनेंगे वर्षा ऋतु पर आधारित हमारे बाल श्रोता द्वारा भेजे गए कुछ गीत और कविताएं। फिर पिछले कार्यक्रम की तरह इस बार भी हम आपको सुनाएंगे एक मजेदार चुटकुला और पूछेंगे आपसे एक पहेली। और हाँ, पिछले कार्यक्रम की पहेली का सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं के नाम भी हम आपको बताएंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं और सुनते रहिए आकाशवाणी भागलपुर। वर्षा ऋतु की बात हो और कजरी का जिक्र ना हो, ऐसा भी भला हो सकता है क्या? आइए अब सुनते हैं कजरी, जो हमें भेजा है ग्राम सजुआ, पोस्ट हथियोक, जिला मुंगेर से निशा राज ने। जिया
वाह, बहुत सुंदर। इतना प्यारा गीत सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया निशा। नीतीश जी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग किसी खेत में एक मचान पर बैठे हों हाँ। और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही हो, हल्के हल्के हवा के झोंके चल रहे हों और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो। यही तो खास बात है हमारे लोकगीतों की, हमारी लोक संस्कृति की, जो हमें बरबस झूमने पर मजबूर कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का अगला स्तंभ, बाल मंच, जिसमें हम सुनेंगे हमारे बाल श्रोताओं द्वारा भेजे गए कुछ प्यारी प्यारी कविताएं। आरंभ में आइए सुनते हैं कविता काले मेघा पानी दे, जो हमें भेजा है लाल कोटी भागलपुर से अयांश कुसुम ने। मैं अयांश कुसुम, आज मैं आप सभी को एक प्यारी सी कविता सुनाने जा रहा हूँ। उस कविता की शीर्षक है काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, बरसों झमाझम झम नाचे मोर क्षमा छम छम। खेतों से खड़ियानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगधानी दे। काले मेघा पानी दे, भर दे सारे ताल तलाया, गाय सब मिलकर चमक छाया। हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे जिंदगानी दे। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। थैंक यू। वाह, क्या बात है, बहुत खूब अयांश, आपने बहुत ही प्यारी कविता सुनाई है। अब अगली कविता हमें भेजी है पर्वती भागलपुर से रागिनी कुमारी ने, तो आइए सुनते हैं। मेरा नाम रागिनी कुमारी है। मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है वर्षा ऋतु। जब काले बादल आते हैं, खूब पानी बरसाते हैं, मोर ना दिखाते हैं, मेंढक खूब तैराते हैं, छाते सबके खुल जाते हैं, बच्चे नाव तैराते हैं, सर्दी गर्मी या बरसात हमें सारे मौसम भाते हैं। इतनी अच्छी और प्यारी प्यारी कविताएं भेजने के लिए आप सभी बाल श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेरों शुभकामनाएं। साहिल जी, अब समय हो गया है हमारे प्यारे बाल श्रोताओं को हंसगुल्ले खिलाने का, यानी चुटकुला सुनाने का। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए बिना एक पल भी गवाए सुनाते हैं चुटकुला, यानी हसमुख भाई के कारनामे। एक बार की बात है, हसमुख अपना रिजल्ट लेकर खुशी से उछलते कूदते अपने घर पहुंचा और अपने पिता के पैर छूकर बोला, पापा आप बहुत किस्मत वाले हैं। पिता ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा प्यारा बेटा भगवान ने दिया है। अरे पापा आप भी ना, वो बात नहीं है। पापा ने बोला, तो फिर क्या बात है जो मैं किस्मत वाला हूँ, क्योंकि मैं फेल हो गया हूँ और अब आपको मेरे लिए नई किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। क्यों, मजा आया ना? आपको आज का ये चुटकुला कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साहिल जी, आइए अब पिछले सप्ताह पूछे गए पहेली का जवाब हम अपने श्रोताओं को बता दें। जी बिल्कुल, पहले एक बार हम पहेली दोहरा देते हैं। तो पहेली कुछ यूं थी, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, और इसका सही जवाब है नारियल। इस पहेली का सही जवाब भेजने वाले बच्चों के नाम हैं घुरट्टा चौक भागलपुर से सिद्धार्थ कुमार, सजुआ मुंगेर से निशा कुमारी, भागलपुर बिहार से आराध्या कुमारी, पर्वती भागलपुर से ज्योति कुमारी और राहुल कुमार, रामनगर बांका से अनुप्रिया कुमारी, कंपनी बाग भागलपुर से मोनिका कुमारी, मनीषा कुमारी, करीना कुमारी, खुशी कुमारी, अंजलि कुमारी, नंदनी कुमारी और गुड्डू कुमार, उर्दू बाजार भागलपुर से हिमांशु कुमार, रानी कुमारी, पंखुड़ी कुमारी ने। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिए और हमें प्यारे प्यारे जवाब भेजते रहिए, जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। साहिल जी, हमारे कुछ बाल श्रोताओं ने पिछले एपिसोड को सुनकर अपने प्यारे प्यारे अनुभव और राय भेजे हैं, तो आइए उन्हें भी पढ़ते हैं। जी हाँ जरूर, हमारे श्रोताओं के मैसेज से ही तो हम अपने कार्यक्रम को मनोरंजक ज्ञानवर्धक बनाने की प्रेरणा मिलती है। जी हाँ, पहला मैसेज भेजा है ज्योति कुमारी ने पर्वती भागलपुर से। इन्होंने कहा है, इन टुडेज रेडियो प्रोग्राम वी लर्न मोटिवेशनल थिंग्स। अगला मैसेज भेजा है सुरभि प्रिया कुमारी ने गुरहट्टा चौक भागलपुर से। इन्होंने कहा है, महक रही है खुशबू चारों ओर, लगता है फूल खिला है घर की फुलवारी में, चीनी सी मिठास है हर रविवार की बाल किलकारी में। अरे वाह, इन्होंने बहुत कलात्मक ढंग से अपने विचारों को हम तक पहुंचाया है। और आगे इन्होंने कहा है, दिस संडे टू आई हर्ड किलकारी प्रोग्राम, आई लव दिस प्रोग्राम एज ऑलवेज, दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ किलकारी थ्रू विच वी गेट नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट टुगेदर एंड चिल्ड्रंस ऑल्सो गेट अ चांस टू शो देयर टैलेंट।
अपना सुझाव और ढेर सारा प्यार भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुरभि प्रिया। आप यूं ही हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिए और अपना कीमती सुझाव भेजते रहिए। अगला मैसेज भेजा है रामनगर चुटिया बाका से अनुप्रिया ने। इन्होंने कहा है, मुझे आज का रेडियो कार्यक्रम बहुत ही पसंद आया। इस कार्यक्रम में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है और मुझे साहिल भैया के हंसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं। यह कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहे। हमें ढेर सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया। अब अगला मैसेज भेजा है निशा राज ने सजुआ मुंगेर से। इन्होंने कहा है कि आकाशवाणी से प्रसारित बाल किलकारी कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी सुंदर और प्यारी प्रतिक्रिया भेजने के लिए आप सभी बाल श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। साहिल जी, अब वक्त हो गया है हमारे प्यारे बाल श्रोताओं से आज की पहेली पूछने का। जी हाँ जरूर, नेक काम में भला देरी कैसी। तो प्यारे बच्चों, कॉपी कलम लेकर जल्दी जल्दी से हो जाइए तैयार, क्योंकि हमारे पास पहेली है तैयार। और आज की पहेली की खास बात यह है कि इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको अपने दादा दादी, नाना नानी या घर के किसी बुजुर्ग के पास जाना होगा। और आज की पहेली हमें 7 समंदर पार अमेरिका के पेंसिल्वेनिया शहर से पल्लवी दीदी ने भेजी है। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी बोलने वाले देश में रहकर भी उन्हें अपनी लोक भाषा से कितना प्रेम है और हमें अंगिका बोलने में शर्म आती है। क्यों, है ना? पल्लवी दी से हमें सीख लेनी चाहिए। आज की पहेली है अंगिका में। तो पहेली कुछ यूं है। एक चिड़िया ऐसनी खुट्टा पर बैसनी, एक चिड़िया ऐसनी खुट्टा पर बैसनी, पान खाए कुचुर मुचुर से चिड़ैया कैसनी। और आज हम आपसे एक और पहेली पूछेंगे। तो पहेली कुछ यूं है। सुइया एहनो सोझो, सुइया एहनो सोझो, माथा पर बोझो। तो जल्दी जल्दी से दोनों पहेली का जवाब आप हमें मैसेज या व्हाट्सएप पर टाइप करके हमारे मोबाइल नंबर 7542029695 पर भेजें। और हाँ, जवाब के साथ साथ अपना नाम और पता लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए किलकारी द्वारा निःशुल्क ऑनलाइन आर्ट क्लासेस चलाए जा रहे हैं, जिससे जुड़कर आप 9 प्रकार की कलाओं को सीख सकते हैं। नृत्य, संगीत, नाटक, कराटे, हस्तकला, मंजूषा कला, मूर्ति कला, खो खो और भी ढेरों प्रकार के खेल। निःशुल्क ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए आप हमें 7542029695 पर अपना पूरा परिचय और आप क्या सीखना चाहते हैं लिखकर भेजें। और हाँ, कॉल करके भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज का बाल किलकारी का ये 7वां अंक आपको कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। हमें आपके मैसेज का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आप भी अपनी रचनाओं को कार्यक्रम में शामिल करवाना चाहते हैं तो वो भी हमें अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड करके भेजिए। हम उसे अगले कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो इसी दुआ के साथ कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कोरोना से बच के रहिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अपने साहिल भैया और नीतीश भैया को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं अगले रविवार को सुबह 9:45 पर। तब तक के लिए अलविदा। बाय बाय। Ilak, 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 ilak. Ilak, ilak.